वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कांतारा मूवी लेजेंड। वो देखते हैं कैसी है। प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? यही अपना मूल है बेटा। हमारे पूर्वज यहीं पर थे। वो एक बड़ी दंत कथा है। इसका एक हिस्सा ऑफिस में पहुंचा देना। ठीक है। कमल, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? दादाजी का गन है। कहानी आगे बढ़ाओ। बहुत जोर से मारा रे। कैसी दंत कथा? कई वर्ष पहले यहाँ ईश्वर के गण स्थापित हुए थे। गण मतलब? वो जिन्हें हम देव मानते हैं। प्रकृति में विलीन हुई शक्ति जब भी मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, माया लोक से ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने गण पृथ्वी पर भेजते हैं। ऐसे ही आए हुए कई गणों में से एक हैं जिन्हें हम मानते हैं पंजुर्ली। उसी पंजुर्ली के पीछे अधर्मियों का विनाश करने के लिए कोई और भी आया, उग्र रूपी कुलिका। ये सभी गण आकर बस गए इस पावन धरती पर। वर्षों पहले इसका मूल नाम था कहानी उस समय की है जब कदम बनवासी पर राज कर रहे थे। पश्चिम के लोग कदम राजा की छांव में सामंत राजा बनके राज करते थे। अपने तलवार के बल पर रक्त की नदियां बहाते हुए उन सामंत राजाओं का महाराजा बना बैठा था इंसान के रूप में एक हैवान, बांग्रा का विजेंद्र। बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ शांति से जीवन बसर करने वाले हमारे पूर्वजों में से एक थी बैदी, सपनों भरी आंखों वाली। चंपा भैया ये देखो। अच्छा है ना? लगता है कोई पवित्र पत्थर है। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे लोगों को उस पानी में मिले पत्थर में दिव्यता दिखी, लेकिन वही पानी उनके रक्त से लाल हो रहा था। और ये सब दूर बैठा कोई देख रहा था। मैकारा। लेके जाओ। हमारे हट्टे कट्टे पूर्वज बांग्ला वालों के दास बनकर वहीं एक दिन जब राजा समुद्र में स्नान कर रहा था, मैकारा दूर बैठा मछली पकड़ रहा था। उसका रक्त पानी में नहीं मिलना चाहिए। राजा की आंखें थैले से गिरती हुई वस्तुओं को देखकर चमक उठी। उसमें सोने चांदी जैसी चमक तो नहीं थी, लेकिन उसके व्यापार का आधार थी। ये तुम्हें कहां से मिला? ईश्वर के मधुबन में गांधारा। राजा के पास सब कुछ था सिवाय गांधारा के। रास्ता सही है ना? यही तो था। और मैकारा के जाल में राजा फंस गया।
उस रोशनी में उसे सब दिख गया। ईश्वर का मधुबन। लेकिन वो बस रोशनी ही नहीं थी। राजशेखर, तुम यहीं रुको। बांगरा का राजा। स्वामी पंजरणी। डर से भटकता हुआ राजशेखर जा पहुंचा कड़पा आदिवासियों के जंगल में। एक को पूजा के माध्यम से शांति मिलती थी, दूसरे को आह्वान के माध्यम से शक्ति। राजशेखर द्वारा कड़पा के लोगों को कांतारा की शक्तियों के बारे में पता चला। कड़पा आदिवासियों की मदद से राजशेखर दरबार में पहुंचता है। वहां से बांग्रा का अहंकार और कड़पा का अंधकार एक हो गए। वर्षों बीत गए, लेकिन राजशेखर के दिल में कांतारा का डर बना रहा। जब भी अधर्म से धरती सूख जाती है, ईश्वर बारिश बनकर उसको भिगो देते हैं और बार बार दैविक शक्तियों का जन्म होता है। जब्बा भैया, कुएं के अंदर बच्चा है। जिस बच्चे को सबने ठुकराया, उसे बैदी ने अपनाया। मूल स्थान में मिलने के कारण उसका नाम रखा गया बेर में। और दूसरी तरफ बांग्रा का राजा राजशेखर। दो बच्चों का पिता तो बनता है, लेकिन नवजात बच्ची के हाथ पैर शक्तिहीन होने के कारण इसको ईश्वर का मधुबन क्यों कहते हैं? प्रभु शांति पूर्वक तपस्या कर सके, इसीलिए माँ पार्वती ने इसको बनाया। ये बेर में किससे बात कर रहा है? क्या हो गया है इसको? फेंके हुए बच्चे को पाल पोस के तुमने बड़ा किया है और पूछ मुझसे रही हो। आओ चलते हैं। जैसे जैसे बेर में बड़ा हो रहा था, कारणिक शक्तियां उसे आकर्षित कर रही थीं। कांतारा के अंदर कभी मत जाना बेटा। क्यों? वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। सच में। यहाँ भाई बहुत सारी कहानियां चल रही है कि एक तरफ जंगली लोग हैं, दूसरी तरफ भाई वो शक्तियों वाले लोग हैं। पहले राजा के बारे में बताया। राजा भाई बड़ा लालची था। देखा भाई यहाँ पे
ये कुछ है, कोई राज है। तो बूढ़े शख्स के पीछे चला चला चला, वहां पे कोई ऊपर से आया, राजा को खा गया। भाई वो दिखा तो नहीं, पर आवाज बड़ी उसकी दर्द वाली थी, एकदम डरावनी। और ये जो एक बूढ़ा शख्स है, ये बस बैठा हुआ है, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बच्चा जो बड़ा हुआ है तो उसको डर है, कांतारा में नहीं जाना। और वो अभी राज बना, मतलब अपना बना रहा है। और मुश्किल है, फर्स्ट पार्ट में ही सर घूम गया। आया समझ नहीं आया, बस एक समझ आया, वो राजा बड़ा हरामी था भाई, अपनी जनता को पकड़ के उनको काम करवाता था। वो राजा बड़ा हरामी था। वो एक को पता नहीं क्या हो गया, वो चिल्ला रहा था भाई, ऐसे हिल रहा था वो, तो भाई पता नहीं क्या हिसाब आ गया उसको। बाकी तो बड़ा अच्छा था पहला पार्ट। पहला बार तो हमें भी अच्छा लगा, हमें थोड़ा समझ नहीं है। बाकी राजा को हमने जाना, वो बड़ा राक्षस था ना, जो भी लोग उसको आते थे मार रहे थे। यहाँ पर एक बंदे को बड़ी आवाज में चीखे निकाला ना, भाषा ही पता नहीं कौन सी थी, उसको देखकर बड़ा मजा आ रहा था। हाँ पता नहीं क्या हो गया, भीड़ में खड़ा हुआ था, जिन्न आ गया पता नहीं, इससे चिल्ला रहा है, बड़ी चिल्ला के आवाज कर रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा।